सीटें सुन्नी इत्तेहाद लेने गई, पीटीए को मिल गई। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ही लड़ने दिया तो मकसूद सिस्टम में वो केस कैसे करती? आज़ाद शामिल करके इलेक्शन कमीशन ने खुद धांधली की। दोस्ती यारी मेरी है, वो लाजमी नहीं है कोई जजिज हो। मैंने हमेशा तारीखी तौर पर कहा कि जब भी जंग आई है एस्टैब्लिशमेंट अदलिया की, अदलिया हमेशा जीती है। पाकिस्तानी तारीख में इमरान खान जैसा लीडर जो है ना वो शायद पैदा नहीं हो सकता। बातें बड़ी करते रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं 85 से सियासी जमातें, और इमरान खान ने उन सबको एक्सपोज कर दिया। हज़रत सिद्दीक ने दिसंबर में कह दिया था कि सेक्शन 215 चैलेंज करें। अगर सेक्शन 215 चैलेंज किया होता और अल्ट्रा वारी डिक्लेयर होता तो सवाल ही नहीं पैदा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकती थी। मैं मार्शल तो नहीं कहता, मार्शल प्लस हाइब्रिड रजीम यहाँ लगी हुई है। कल के फैसले के ऊपर जो है एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब, इनसे जानते हैं, इनकी ओपिनियन जानते हैं। सर बताइएगा, कल का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कुछ कह रहे हैं 5-8 है और कुछ कह रहे हैं जी ये 4-9 है, जबकि आपने पहले ही बता दिया था कि 5 और 8 के तनासब से ये फैसला आएगा। एक तो ये बताएं आपके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी या ऐसे कौन से ज़राए थे आपको पता चल गया था पहले? अच्छा देखें, मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, फिर इन्फॉर्मेशन भी रखता हूँ ना। मैं ऐसे तो ना कि मुझे अंदर की बात है, बड़े बड़े जो समझ लें कि बड़े बड़े जो कोर्ट रिपोर्टर भी लगा लें या कोई जो हमारे एंकर पर्सन है वो भी इस बात पे बड़ा परेशान थे। और तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप ऐसे कैसे, बड़े बड़े नजूमी भी थे तो आपको कैसे सब पता चल गया? मैं हैरान हूँ इस बात पे। देखें एक बात बड़ी बात है, देखें ये मुझे क्रेडिट दें, अब ये छोड़ दें मेरे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से या कैसे है, लेकिन दोस्ती यारी मेरी है। और वो सुप्रीम कोर्ट में दोस्त बैठे हुए हैं कई, वो लाजमी नहीं है कोई जजिज हों, ठीक है ना जी। और लेकिन दूसरी बात है, मैं चूँकि हेयरिंग अटेंड की है, मैंने आज तक जितनी प्रेडिक्शन की है, आपने एक और ट्वीट मेरा नहीं पढ़ा जिसमें मैंने फ़ैसला भी बता दिया था। 8-5 का फ़ैसला क्या है, क्या होना है, सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है, और फिर ये भी कह दिया था लिस्ट भी दाखिल होगी, आप पढ़ लें। वो इसलिए नहीं, वो देखिए कानून ये था। और एक अगली बात बता दूँ, जस्टिस काजी फाइसा ने अपना जो इंतखाबी निशाने वाला फैसला वो भी रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा उससे 2 फैसले वो भी आ गए। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, कोई पटिशन नहीं फाइल की, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन 11 तो हुकूमती जमात कह रही है कि सुन्नी इत्तेहाद, सीटें सुन्नी इत्तेहाद लेने गई और सीटें जो हैं वो पीटीए को मिल गई। आम आदमी को शायद अंदाज़ा नहीं है। देखिए मैं बताऊँ, बस थोड़ी सी मिसाल देता हूँ आपको। और इनकी जायदाद का मसला है, मालिक मैं हूँ। अब दोनों जिस सेशन से जीते, हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट के ठीक है, जायदाद का आपका जगह, असल मालिक कौन है? मालिक तो तस्दीक नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट का काम ये है, वो मुझे जगह देनी है। और ये ऐसा ही हुआ है। और ये देखें, असल आम आदमी को समझाने के लिए ये है। और मखसूस नशिस्तें, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ही लड़ने दिया तो मखसूस नशिस्तों में वो केस कैसे करती? और समझदार के लिए अकल की ज़रूरत नहीं है, कैसे कर सकती थी? वो तो कर ही नहीं सकती थी कि जब उनको इलेक्शन ही लड़ने दिया। यानी सवाल तो है, पाकिस्तान तहरीक जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वो इलेक्शन ही लड़ा था तो भाई वो रिज़र्व जो आज़ाद थे शामिल क्यों किए? आज़ाद शामिल करके इलेक्शन कमीशन ने खुद धांधली की, फिर आपकी पार्लियामेंट ने कबूल भी किया। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ का है। और अब भी अगली बात नोट कर लीजिएगा, 41 पे काम बहुत हो रहा है, उसमें से बहुत मुश्किल है, कोई थोड़े से 2-3 पे शक है, लेकिन बाकी अपनी जगह आप बहुत जल्द देखेंगे वो ज्वाइन कर, कैरियर तबाह हो जाएगा ना, बस वो ज्वाइन कर लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी होगी। पंजाब में सुनने में आ रहा है कि अगर हुकूमत बनती है तो परवेज़ लाई फिर आएंगे। अच्छा देखिए, ये एक बात, ये तो फैसला मैं बताऊं परवेज़ लाई के हवाले से कुर्बानियाँ बहुत हैं उनकी, ये फ़ैसला इमरान खान साहब करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अभी ज़रा हुकूमत बनने में थोड़ा सा वक्त है, वक्त से पहले मैं मिठाई खाने का आदी नहीं हूँ। और ये मैं देखे जो बातें मैं कह रहा हूँ ये आपके पास सामने साबित होंगी, नजूमी की बात नहीं है। हाँ मैंने भी कुछ चिड़ियाँ, तोते, कौवे पाले हुए हैं, अकाब भी पाले हुए हैं मैंने, ये याद रखिएगा। जिससे आप, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर मैं नज़र पूरी रखता हूँ। आप मुझे ये बताएं, साफ़ियों से मेरा भाई जैसा ताल्लुक़ है, मैं रोज़ाना उनसे मिलता हूँ, इस्लामाबाद में हर एक से बात कर रहा होता हूँ। जब मैं कोर्ट में जा रहा हूँ तो कोर्ट रूम में मैं अवेलेबल होता हूँ। मैं बात काट रहा हूँ, ये जो साफ़ियों वगैरह की बात की, कुछ बहुत साफ़ियों को भी नहीं था पता 5-8 से आ रहा है, ये तो फिर आप ना करें, साफ़ियों को डाले जा रहे हैं आप। ये बताएं, ये नहीं था, साफ़ियों को नहीं पता, चले साफ़ियों को नहीं पता। चले मैं चूँकि मैं कोर्ट की हेयरिंग में अटेंड करता हूँ, आपका ये आइडिया था इतना? मैंने एक जज की ऑब्जर्वेशन नोट की हुई है, मैंने इसीलिए एग्जैक्ट आपको बताया है। जब देखिए मैं 9-4 भी कह सकता था, जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में पूछा था कि वो बिल्कुल सीटें नहीं देंगे, मुझे ये पता था। मुझे ये भी पता था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और चीफ जस्टिस सीटें नहीं देंगे बाकी पार्टी, और वो देखें ये मुझे पता था।
मुझे पता था, लेकिन वो मुझे पता था कि फैसले भी फेवर में नहीं जाएंगे। वो नंबर ऑफ़ रीजंस है, ग्रुपिंग का एक मसला है, अपनी जगह मैं ग्रुपिंग भी जानता हूँ इस बात को सामने रखते हुए, और मैंने तो फैसला भी आपके सामने रख दिया था, बताएं या नहीं है, ट्वीट मेरा पढ़ लें, रिकॉर्ड पे है, मैंने फैसला ही बता दिया था कि फैसला ये आना है और मैं वाहिद वकील हूँ पाकिस्तान में। इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में आती रही, सुनी था अपने लिए लड़ती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस तरह क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकी, हालांकि क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आइन ये है ना 51 और 106 की तरह। और ये भी याद है आपको, अजहर सिद्दीक ने दिसंबर में कह दिया था कि सेक्शन 215 चैलेंज करें, आप लोग गवाह हैं इस बात के। जनवरी मैंने फाइल कर दिया कि टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अप, अगर सेक्शन 215 चैलेंज किया होता और अल्ट्रा वारी डिक्लेयर होता तो सीटें तो बिल्कुल नहीं, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकती थी। पिटीशन आपकी लागे नहीं रही अभी तक, वो लार्जर बेंच देखे मेरी तरफ से देख। और मैं कमाल की बात बताऊँ, फैसला आया ना 11 को, तो 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था मामला। 10 तारीख वाले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ था तो वहाँ इलेक्शन कमीशन भाग गया, वो टाइम ले गया। 25 जुलाई के लिए लगा हुआ है, जिसमें सेक्शन 215 रूल 94 बचने नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। ये नहीं है, यानी मेरी देखा जाए फैसले में काफ़ी हद तक इस बात को तो तस्लीम कर लिया गया है कि पीटी एक जमात है। सेक्शन 215 आ जाता है सिंबल के हवाले से, वो तो बिल्कुल आपको तकरीबन जीत तो मिल गई है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल है कि ये मामले उठाए थे तो चीज़ें सारी सामने आई थी ना, वरना तो क्या होना था। वरना एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई है कि उसमें बड़ी क्लैरिटी का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैंने यही डिक्लेरेशन लेनी है कि सिंबल लेने से ये नहीं हो सकता। और रूल 94 जो इंतखाबी निशान लेने का कह रहा है मखसूस वो अल्ट्रा वायरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नहीं कहा, और वो भी अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर होगा। और एक बात और याद रखिएगा सलमान साहब, वजह ये है कि ये कुदरत का भी एक काम है। पाकिस्तानी तारीख़ में इमरान खान जैसा लीडर जो है ना, वो शायद पैदा नहीं हो सकता कि जो खड़ा है बातें बड़ी करते रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं 85 से सियासी जमातें, और इमरान खान ने उन सबको एक्सपोज कर दिया, सारे अपने मफादात के लिए इकट्ठी हैं, ये भी हमने देख लिया। और देखिए मैं मार्शल तो नहीं कहता, मार्शल प्लस हाइब्रिड रजीम यहाँ लगी हुई है। आपको पता है वो अपना ISI वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी चैलेंज कर दिया, इलेक्शन ऑर्डिनेंस भी तरमीम वाला वो भी चैलेंज किया हुआ मैंने, और इलेक्शन एक्ट भी आज मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ, जो तरमीम की हुई है, जो रिटायर्ड जजेस लगा रहे हैं, उनका इतलाक़ जो होना है वो माजी से नहीं होगा, अगले इलेक्शन के लिए आप कर सकते हैं, माजी के इलेक्शंस पे उसका इतलाक़ आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, आपने भी बात कर दी और आपकी बात से पता चला, इससे पहले ये पता चला था इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जंग थी, ये फैसला आ गया, इसका मतलब अदलिया जीत गई। बिल्कुल, मैंने आपको मेरे अच्छा ये भी मेरी पेशन को ही सुन लें, मैं पेशन को आज से नहीं कर रहा, मैंने हमेशा तारीखी तौर पर कहा कि जब भी जंग आई है इस्टेब्लिशमेंट अदलिया की, अदलिया हमेशा जीती है। इसकी पेशन गोई मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। ये नजूमी से अब आगे मान लें ये बातें, ये रब की कुदरत है, मेरा कोई कमाल नहीं है। ये रब, देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है इंसान की ज़ुबान में अल्फाज ऐसे नहीं आ जाते, कि कई दफ़ा ऐसा होता है जो इंसान को खुद समझ नहीं आती है। ये विजडम जो है ना, अक्ल जो सोच रही होती है ना, ये अक्ल मैं कहूँ कि मेरी है, मेरी कोई अक्ल नहीं है। पहले भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी, आपने यही कहा था कि हमेशा से अदलिया ही जीतती आई है। तो आज मैंने देख भी लिया कि अदलिया जीत गई है, और जिस तरह फैसला आया है और तकरीबन जो नोट आया उस नोट में भी ये कहा गया है कि भाई PTI एक जमात है, उससे वाज़ेह आ गया कि ये अक्सरियत राय से जो है। अब ये देखें ना, मैंने आपके सामने क्या बताया, 8 के बारे में तो मुझे क्लैरिटी थी, 3 के बारे में मुझे पता था वो ये करेंगे, ये भी बताया। जस्टिस अमीनुद्दीन के बारे में मुझे पता था वो नहीं करेंगे, उनके जो रिमार्क्स हैं, जो बातें कर रहे थे, वो अंदाज़ा था। फिर उनकी अपनी एक हिस्ट्री चली आ रही है, और इससे अगली पेशन कोई भी करता हूँ। नज़रसानी अगर इलेक्शन कमीशन करेगी ना, क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन नज़रसानी करेगी तो अपनी मौत मरेगी, और इस्तीफे देने पड़ जाने हैं, ये मैं बता दूंगा। और वरना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट आने हैं और उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। एक और ख़बर दे दूँ, अच्छा नज़रसानी दायर करनी है, सियासी जमातें अगर करेंगी तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी बनेगी, कल उनके लिए मसला बनेगा। अगर कोई अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा जो कह के करता है, तो नज़रसानी में याद रखिएगा 13 जजेस तो ये हैं, तो नए जजेस को ऐड किया जाएगा फुल कोर्ट में। मैं उसी तरफ वाले लगाऊँ, इसमें से 11 जजेस ने कह दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 11 जजेस का कह दिया, इंटरप्रिटेशन कर दी। फ़र्ज़ करें कि इसमें 4 जजेस और, जस्टिस मुशर्रत लाली साहब आ जाती हैं, जस्टिस अकील वासी सिंध हाई कोर्ट वाले आ जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद है, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ऐसे हैं कि जो मैं कहना नहीं चाहता, वो लाहौर हाई कोर्ट की तारीख है कि वो जिस तरह के फैसले देते हैं, वो एक पार्टी की तरफ टिल्ट मुझे नज़र आता था। चूँकि मैंने सारे चैलेंज किए इसलिए मुझे अंदाज़ा है इस बात का। तो ये भी वो ख्वाब मत देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1 वोट आपको और मिल जाएगा, लेकिन आपके अगेंस्ट 3 वोट और मुखालफ आ जाएंगे,
तो इसलिए नज़रसानी भी वो सोच समझ के करेंगे और कोशिश अब उनकी यही है और उसके लिए सर जोड़ के वो बैठे हुए हैं कि 41 जो है ना 41 को तोड़ना कैसे है। वो 2-3 तो आप कह सकती हैं कोई थोड़ा सा ग्रे एरियाज़ हैं लेकिन वो टूट नहीं रहे। आज आपने देखा पंजाब असम्बली के अंदर कैंप लग गया है, रिज़र्व सीटों वाले सारे वहाँ पर आए बैठे हैं और वो रिज़र्व सीटें उन्होंने लेनी हैं साथ। तो और बाकी लोगों के लिए तो समझ लें मौत है ना और वो निकल नहीं सकेंगे।